हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। बूस्टर डोज सीरीज में मैं मुकुल सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि होगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिजीज। आप सबको पता है कि हर ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो हमें देखने के लिए मिलता ही है, बट उसका इंपॉर्टेंस कई बार हमको पता नहीं चलता है। कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जिनका ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर आप पढ़ लो तो उसके बेसिस पे उसका कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल का हम पता लगा सकते हैं। तो हर ड्रग का अलग अलग पीकेपीडी याद रखने से अच्छा है कि बस उसका भैया पीपीबी याद रखो। उसके बेसिस पे प्रेडिक्टिव वैल्यूज हम बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये पीपीबी क्या होता है, किस प्रकार से आप पीकेपीडी वैल्यूज उसके फाइंड आउट कर सकते हो, तो चलो देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे कि हम सबको पता है हर ड्रग जो भी हम लेते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे प्लाज्मा में स्पेसिफिकली जो प्रोटीन्स है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम आपको पता ही होंगे, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं बट मैक्सिमम खेल ये इन दो प्रोटीन्स के साथ में ही देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जैसे कि हम सबको पता है, जब भी ड्रग कोई भी प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, उसके बाद ये इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यार ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कब, कौन और कैसे इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे कि हम सब यहाँ पे देख ही सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स है तो दीज आर लिपोफिलिक इन नेचर। ये क्या है, अपने नेचर में ये लिपोफिलिक होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स है, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेजेस से बनेंगे, तो उसकी वजह से उनमें लिपोफिलिसिटी ज़्यादा आ जाती है। कोई भी प्रोटीन आप देखो कि उसकी लिपोफिलिसिटी वैल्यू हमेशा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी ड्रग को प्लाज्मा में जाने के बाद इन प्रोटीन्स के साथ अगर इंटरेक्ट होना है, इनके साथ अगर बाइंड होना है, तो ये ड्रग के अंदर भी यही लिपोफिलिसिटी की कैटेगरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये चीज़ को पकड़े और इस बेसिस पे हम कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स को डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, ये अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शंस रहेंगे एग्जाम के वक्त। जब हर ड्रग की हर प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल है, ये सिंपल सा लॉजिक लगा के आप एटलीस्ट सही आंसर के पास तो डेफिनेटली पहुंच सकते हो। कैसे? अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनके साथ बाइंड होने के लिए लिपोफिलिसिटी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो अगर समझो कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अगर हमने ओरल रूट से ड्रग लिया है और उसके बाद में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो हम सबको पता है कि इसमें दो टाइप्स आते हैं। एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा आता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन या फिर पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये टोटली डिपेंडेंट रहता है लिपोफिलिसिटी पे, जहां पे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आसानी से ये लिपिड बाइलेयर के साथ में मिक्सअप होके सेल से अंदर आके ब्लड सेल में, ब्लड स्ट्रीम में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ड्रग्स, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी जब तक इनको नहीं मिलेगी तब तक इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। काफी सारे ड्रग्स आप ऐसे देखोगे जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इनको आसानी से लिपिड बाइलेयर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, अगर मुझे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किसी भी ड्रग का पता है तो उस बेसिस पे मुझे ये आइडिया आएगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का ज्यादा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये लिपोफिलिक होगा। और अगर मेरा ड्रग लिपोफिलिक है, इसका मतलब ये पैसिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है, इसका मतलब ड्रग की लिपोफिलिसिटी कम है, हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। पहला एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की,
डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। भैया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भले ही लिक्विड फॉर्मेट में है, लेकिन जब ड्रग प्रोटीन्स के साथ बाउंड हुआ है और ये प्रोटीन्स प्लाज्मा में अपने ही घर में घूम रहे हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जितना बढ़िया बाइंडिंग, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ द ब्लड हमारा ड्रग कवर कर सकता है। तो वंस अगेन यही लिपोफिलिसिटी हमें ये भी बताएगी, अगर ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रहेगा, इसका मतलब है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा। साथ ही साथ में ड्रग की लिपोफिलिसिटी, ये एक प्रॉपर्टी और एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए जरूरी होती है, और वो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना। हम सबको पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी ड्रग को आसानी से एंट्री ना मिले, इसलिए एक प्रोटेक्टिव हाईली लिपोफिलिक बैरियर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट। अब यही ब्लड ब्रेन बैरियर सिर्फ हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए परमिएबल है, हाईली लिपोफिलिक। तो भैया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा है, इसका मतलब ड्रग की लिपोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसने ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा है। साथ ही साथ ये प्लेसेंटल बैरियर भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो ड्रग्स के प्लेसेंटल इफेक्ट्स, यानी कि जो हम टेराटोजेनिक इफेक्ट्स कह सकते हैं, फीटस के ऊपर होने वाले इफेक्ट से ये भी होने का खतरा थोड़ा सा तो डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, हमने फार्माकोकाइनेटिक के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएंगे तो यही जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारा है, ये हमें और भी चीजों के लिए सपोर्ट करेगा। अब 3 नंबर पे आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। भैया मेटाबॉलिज्म वो चीज है जिसके अंदर केमिकल्स का ब्रेकडाउन किया जाता है, बराबर। और ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास 2 फेजेस के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है फेज 1 रिएक्शन और दूसरा होता है फेज 2 रिएक्शन, बराबर। फेज 1 रिएक्शन जिसमें सिंपल सिंपल रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसे रिएक्शंस इसमें हो जाएंगे कि भैया सिंपल एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो स्ट्रक्चर आसानी से हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट इसके बन जाएंगे और इसकी वजह से इनका यूरिन में आसानी से एक्सक्रीशन होगा। बट भैया जब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई होने वाले ड्रग्स की, तो ये स्ट्रक्चर लिपोफिलिक है। और हमेशा आप ये चीज देखोगे कि भैया स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जितने ज्यादा रिंग्स उसमें प्रेजेंट, जितना ज्यादा लंबा चौड़ा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, उतनी ही उसकी लिपोफिलिसिटी भी ज्यादा रहेगी। तो जाहिर सी बात है लिपोफिलिक ड्रग्स मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाले रहेंगे। उनमें एक हाइड्रोजन हटा दो, एक ऑक्सीजन ऐड करा दो, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो या फिर हटा दो, इनमें कोई स्ट्रक्चरल फीचर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के लिए बनेगा कुछ बड़ा, जैसे कि कॉन्जुगेशन रिएक्शन, है कि नहीं। ग्लूकोरोनिड कॉन्जुनेशन, एसिटाइलेशन, सल्फोनेशन, जहां पे एक कंप्लीटली हाईली हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है या फिर हाईली पोलर ग्रुप जो है, ये स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करवा दिया जाएगा और एंटायर स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर में अब कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि आसानी से इसका एक्सक्रीशन यूरिन में हो सके। मतलब हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाले जो ड्रग्स रहेंगे, इनके लिए प्रेफरेबल रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा थ्रू द कॉन्जुगेशन रिएक्शन या फिर फेज 2 रिएक्शन। या फिर कई बार स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इनमें से आधे के आसपास ड्रग्स ऐसे रहेंगे जो कि अनचेंज्ड फॉर्मेट में ही एक्सक्रीट हो जाएंगे, अनचेंज्ड फॉर्म में, और ये होगा फीसिस के थ्रू। क्योंकि जब अनचेंज्ड ड्रग हाइड्रोफिलिक नहीं है तो वो यूरिन में समा नहीं सकता, इसलिए इसको फीकल रूट ऑफ एक्सक्रीशन प्रेफर करवा दिया जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म हुआ तो फेज 2 से जाने चांसेस है, या फिर जो 4th पैरामीटर है एक्सक्रीशन, ये भी हमने अभी देख ही लिया, ठीक है। एक्सक्रीशन मोस्ट प्रेफरेबली इसका जो होगा ये फीकल रूट से अनचेंज्ड फॉर्मेट में होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसी के साथ साथ में जो ड्रग्स ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाते हैं, उनके साथ ये भी चीजें देखी गई है कि इन ड्रग्स का ब्रेस्ट मिल्क में एक्सट्रैक्ट होना काफी हद तक संभव है।
हालांकि इसके लिए एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, बट यस अ फेयर अमाउंट ऑफ ड्रग यू कैन सी जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, इसके बावजूद इनका ब्रेस्ट मिल्क में भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर ऐसे ड्रग्स है तो उनको लैक्टेटिंग मदर में बहुत केयरफुली देना है। भाई फार्माकोकाइनेटिक देखते देखते हो गया सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बेसिस पे, है कि नहीं? तो चलो अब आते हैं फार्माकोडायनामिक्स पे, फिर से वही बात, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर हाई है, इसका मतलब ड्रग हमारा लिपोफिलिक है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने एक चीज देखी कि भैया ये ड्रग हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट अगर हम लोग डिफेंड करेंगे तो ये सीएनएस एक्टिविटी डेफिनेटली दिखाएगा। जो ड्रग्स हाईली लिपोफिलिक है वो सीएनएस एक्टिविटी थेराप्यूटिक तौर पे डेफिनेटली दिखाएंगे। और अगर ये ड्रग पेरिफेरल एक्टिविटी के लिए बना है तो बेटा इसके सीएनएस रिलेटेड साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जब भी ड्रग ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा देयर आर ऑब्वियसली चांसेस कि ये ड्रग सीएनएस क्रॉस मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाएगा, वहां पे उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जरूर देखने मिलेंगे, राइट? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ने ये भी बता दिया। अब इसके बाद में आते हैं ड्रग का इफेक्ट कितना इंटेंस होगा। हम सबको पता है कि जो भी बाइंडिंग होती है लिपोफिलिक अगर ड्रग है, हमारे रिसेप्टार्स जो है ये भी एक टाइप के प्रोटीन्स ही है, तो इसका मतलब इनके साथ होने वाला इंटरेक्शन काफी बढ़िया होगा। जो बॉन्ड बनेगा ये हाईएस्ट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के भी चांसेस है, या फिर अदरवाइज भी जब भी ये रिसेप्टार के साथ बाइंड होंगे तो रिसेप्टार बाइंडिंग काफी ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से ड्रग की पोटेंट इफेक्ट देखने मिलेगी। थोड़े से अमाउंट में भी ड्रग बहुत बढ़िया लेवल का थेरापेटिक इफेक्ट दिखा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद में और क्या क्या पता चल सकता है? अरे सर आप तो पूरा ही सब कुछ खोल दोगे। हाँ भाई खोल सकते हैं, जब इसका इतना बढ़िया फायदा है तो क्यों ना लिया जाए। तो इसके साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बेटा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है ये ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी ड्रग का एक फिक्शनल वैल्यू ले लूं कि ये ड्रग 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, चलो एग्जांपल के तौर पे ए ड्रग लेंगे जो कि 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। इसका मतलब है कि एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ द टाइम पूरे बॉडी में ड्रग का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से 90% ड्रग रहेगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड और 10% ड्रग रहेगा फ्री। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट वो 10% फ्री ड्रग ही देगा। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि मेरे पास 100 mg ड्रग है, ये ए ड्रग की 100 mg क्वांटिटी मेरे प्लाज्मा में है, इसमें से 90 mg रहेगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड और बचा हुआ 10 mg ड्रग जो है ये रहेगा फ्री फॉर्म में अवेलेबल। तो समझो कि ये 10 mg जो ड्रग है ये इसका हाफ लाइफ है 2 से 3 घंटे। लगभग 2 से 3 घंटों तक ये 10 मिलीग्राम mg ड्रग इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। जैसे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, अब ये 90 को 100% कंसिडर करते हुए इसमें से 9 mg जो कि 10% होगा ये फिर से फ्री ड्रग फॉर्मेट में आ जाएगा और 81 mg ड्रग जो है ये फिर से प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड रहेगा। मतलब 3 घंटे में पहले 10 मिलीग्राम फिर 8 मिली फिर 9 मिलीग्राम ऐसे करते करते धीरे 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 ड्रग रिलीज हो रहा है। तो जो 3-3 घंटे करते करते ये पूरा 100 mg कंज्यूम होते तक कितना टाइम लगेगा? मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही लंबा खींचेगा। तो इसका मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमें ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बताएगा। जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ही ज्यादा ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। भाई और क्या चाहिए? ये तो सोने पे सुहागा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। आप कोई भी ड्रग का एग्जांपल लेके देखो जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो है। हाँ बस ये नहीं है कि हर बार मैंने ये जो एग्जांपल दिया ये ऐसे ही होगा,
कि भैया इसका 24 घंटे 48 घंटे इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं। सेम कैटेगरी में आप दूसरे ड्रग्स से कंसिडर करो। अगर कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला ड्रग है जो कि 3 से 4 घंटे इफेक्ट दिखाएगा, तो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला ड्रग जो है ये 8 से 10 घंटे इफेक्ट दिखाएगा। ड्रग टू ड्रग वो प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंजेस तो हो सकती है, बट कॉमन लॉजिक जो है ये बहुत सिंपल रहेगा। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि नीचे 4 ड्रग्स दिए हैं, उनमें से बताओ कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखा सकता है। भाई ऐसा ड्रग देखो जो कि CNS में इफेक्ट दिखाता है, डेफिनेटली वही ड्रग है जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। या फिर ऐसा ड्रग देखो जिसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोरोनाइड, सल्फोनेशन इनके कॉम्बिनेशन के साथ में होता हो। ऐसा ड्रग देखो जो कि पैसिवली एब्जॉर्ब होता हो। आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बेसिस पे ड्रग की मैक्सिमम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं फिर से एक बार लास्ट में यही चीज बताऊंगा कि ये बेटा आपको एग्जाम में कुछ सही आंसर्स के पास पहुंचने के लिए एक ट्रिक है। ये 100% हर ड्रग को एप्लीकेबल होगा ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली जितने भी ड्रग्स आपको पता है ये ड्रग्स के एग्जाम्पल आप इन सारे कंसेप्ट के साथ कंसिडर करके देखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स आपको इसके साथ में काम करते हुए दिखेंगे। ओके, आई होप आप सबको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस इसी के साथ में ये वीडियो होता है खत्म। ऐसे ही और नए नए ट्रिक्स के लिए और नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्या आपने ये ट्राई किया, क्या आपकी ये ट्रिक वर्कआउट हो रही है, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। जुड़े रहिए PW फार्मा के साथ। थैंक यू।